हेलो लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। बट बिफोर दैट वी विल सी अ टॉपिक। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी है ये हमारी पॉलीगन्स की। सो इट इज सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। दैट मीन्स अभी हमने क्या देखा था, वी हैव सीन दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। मतलब उसमें हमने देखा कि जो हमारा कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। व्हाट इज दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो यदि हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, ऑब्वियसली वी विल गेट 360 डिग्री। एंड इफ वी विल टेक ट्रायंगल, तो इनका जो हमारा एंगल का सम था, इंटीरियर एंगल का सम था, इट वाज 180 डिग्री। इफ वी विल टॉक अबाउट पेंटागन, then it was equal to 540 degree, right? The sum of the interior angle of the pentagon is equal to 540 degree. Now in this topic, in this video, हमें क्या देखना है यहाँ पर, we will talk about exterior angle of a polygon. Exterior angle of a polygon means what? तो पहले हम देखते हैं कि exterior angle actually में होता क्या है, how we can form an exterior angle. तो जब कभी भी हम किसी भी पॉलीगन की एक लाइन को, एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं, सपोज अगर मैं इसकी बात करूं पेंटागन की, तो मैं इस वाली लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर रही हूँ एंड एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है विद अनदर लाइन सेगमेंट, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल ए जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इन द सेम मैनर यदि मैं इस वाली लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज अगेन एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल x इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। इन द सेम मैनर यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी, सो यू विल गेट दिस वन, ये एंगल हमें यहाँ पर मिलेगा। एंड इफ आई एक्सटेंड दिस वन, सो दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल, एंड इफ आई एक्सटेंड दिस वन, सो दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 एक्सटीरियर एंगल मिल गए फॉर पेंटागन। इन द सेम मैनर फॉर क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो, एक लाइन सेगमेंट को मैंने एक्सटेंड किया, तो दूसरी लाइन सेगमेंट से जो एंगल बनेगा दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। इस वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया x, अगेन इस वाले लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया y, एंड इसको एक्सटेंड करने पर जो एंगल बनेगा दैट इज z। ठीक, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अब हमें ये बताना है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, टोटल सम कितना मिलेगा, दैट वी हैव टू टेल। सो इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमेशा ही 360 डिग्री होता है फॉर एनी पॉलीगन। पॉलीगन कोई सा भी हो, 3 साइड्स हो, 4 5 6 7 8 9 10 12 20 100, बट उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा दैट विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। ओके, अब हम देखते हैं कि यदि हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, व्हाट विल हैपन। रेगुलर पॉलीगन्स है, सो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलीगन, मतलब इनके भी जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनका भी सम होगा 360 डिग्री, राइट। बट सी फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ इट, आई टेक एन एग्जाम्पल, सिंगल ड्रॉ हम करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ क्लियर कर दूँ कि किस तरीके से ये होगा। देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल हम लेकर यहाँ पर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, एंड सपोज दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री। ये एक ट्राइंगल है जिसमें जो 3 एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट इस तरीके से गिवन है। नाउ आई विल क्रिएट द एक्सटीरियर एंगल। अब मैं इनके एक्सटीरियर एंगल्स को क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर लाइक दिस। सो ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल आएगा, दिस एंड दिस, राइट। नाउ वी विल सी कि इन एंगल्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो, ये जो है पूरी लाइन है, ये दोनों लीनियर पेयर हुए, सो लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। सो 180 माइनस 70, मतलब ये हमें मिल गया कितना, 110 डिग्री। इन द सेम मैनर 80 डिग्री, तो हमें ये मिलेगा 100 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी लीनियर पेयर के कारण, ठीक है। अब ये वाला अगर हम देखें, सो दिस वी विल गेट 150 डिग्री। अब इन तीनों का सम देखें, वी हैव 3 एक्सटीरियर एंगल, इन तीनों का सम अगर हम देखें 100 प्लस 110, सो 210, 100 प्लस this will be 110, right? 210 will be there and 150, so
360 डिग्री विल बी देयर। और इस तरीके की क्वेश्चंस हमने 3.1 में भी सॉल्व करके रखे हुए हैं। अगर आप लास्ट 2 क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें बेसिकली जहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दे ऑल आर एक्सटीरियर एंगल, राइट। और उन सारे ही एक्सटीरियर एंगल्स का सम वी विल गेट 360 डिग्री। एंड आप ये जो चीज़ है वो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, हर एंगल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, हर पॉलीगन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे देखो रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं बात करती हूँ, सो व्हाट विल हैपन हियर, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ही यदि हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल्स के इस तरीके से ड्रॉ कर ले रही हूँ, ये ठीक है। ट्राइंगल है मतलब उसके एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री विल बी देयर, राइट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 60 डिग्री विल बी देयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी, चलो हम यहाँ पर पहले एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 60 डिग्री है तो इनके सारे ही एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे वो कितने कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 60, हाँ मच विल बी देयर 180 minus 60 is 120 degree. Same manner this will also be equal to 120 degree and this will also be equal to 120 degree, right? क्यों? सेम प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर्स का हमने यूज किया, तो एक एंगल 60 है तो उसका अपोजिट वाला 120 होगा, एडजेसेंट एंगल विल बी 120, जिससे इनको ऐड करने पर जो हमें सम मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पेंटागन, पेंटागन ले लेते हैं हम यहाँ पर, रेगुलर पेंटागन आई हैव टेकन। ओके, सो रेगुलर पेंटागन में पर एंगल की जो वैल्यू होती है दैट इज 108 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 108 डिग्री, 108 and this is also 108 degree and this will be 108 degree. If I create the exterior angle of these, they will be like this। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, we have to find out the value of exterior angle, हमें यहाँ पर exterior angle की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम थिंग, ये एक लाइन है, इस पर ये दो एडजेसेंट एंगल है, तो 180 इन दोनों का सम होगा, राइट। तो हमें एक्सटीरियर एंगल क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 108, दैट विल बी 10, 8, 2 and 72 degree, right? So this will be 72 degree in the same manner, 72 degree, 72 degree, this will again 72 and 72. You can calculate by your own, आप खुद से भी कैलकुलेट करके दे सकते हो कि हमारे पास जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगे उनके एक्सटीरियर एंगल का मेजर भी सेम ही होगा, जस्ट लाइक द इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि उनके इंटीरियर एंगल्स के साथ होता है, उनके एक्सटीरियर एंगल का भी मेजरमेंट जो होगा मेजर होगा, दैट विल बी इक्वल। सो इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वी कैन राइट दैट the measure of each exterior angle is same. We can write measure of each exterior angle is same in case of regular polygon we are talking about. अब इससे हमें मतलब एक क्या फायदा है, इससे हमें ये फायदा है कि सपोज हमें एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ ओनली वन एक्सटीरियर एंगल एंड दे आर आस्किंग दैट वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द पॉलीगॉन, हमें पॉलीगॉन का नेम बताना है, सो दैट वी कैन टेल फ्रॉम हियर। कैसे बता सकते हैं कि ऐसे बता सकते हैं हम कि मेजर ऑफ, and write here number of sides of a polygon, of regular polygon, एक रेगुलर पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स होगी वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन measure of one exterior angle। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी पॉलीगन का हमें टाइप बताना है, वी हैव टू नेम द रेगुलर पॉलीगन हुज वन
exterior, whose measure of one exterior angle is given, then we can tell it 360. Then we can tell it, हाँ कैसे बताएंगे हम उसको, we will divide that measurement by 360 डिग्री, क्योंकि टोटल जो होगा सम एक्सटीरियर एंगल का दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। और यदि उसमें से हम एक सिंगल को डिवाइड कर देंगे, सिंगल मेजर को डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल के, तो हमें नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स मिल जाएंगे। कैसे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम पेंटागन जो हमने यहाँ पर देखा है वाइस वर्सा हम इसका यहाँ पर देख रहे हैं। सपोज टोटल हो गया 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल एंड वैल्यू ऑफ वन इज 72 degree. So let us see how we will divide it. Obviously 72 5s are 360 degree, right? So see, number of sides are 5, that means that regular polygon is pentagon, regular pentagon. Okay, and in this same manner, यदि कभी कभी क्या है, हमें सपोज कि नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है एंड हमें पता करना है कि उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। सो इन दैट व्हाट वी विल डू, हम 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट द मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल, हम अगर रेक्टेंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 360 डिग्री, राइट, और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं उसमें 3, करेक्ट। सो what will happen here, 3 and if we will divide 360 by 3 you will get 120 degree। तो मतलब क्या हुआ है यहाँ पर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है इट इज 120 डिग्री। इन द सेम मैनर इफ अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगी, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगी, सो आई विल गेट 90 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट, हर एक्सटीरियर एंगल जो है किसका, स्क्वायर का, उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, वी कैन जनरलाइज इट, और इसके बेसिस पे हम एक और फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी विल फाइंड आउट मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, जो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी हम उसे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स विल बी देयर। ओके, तो बस इतना ही सा था जो हमें 3.2 को सॉल्व करने से पहले जानना था, उसको देखना था, उसके बारे में हमें पढ़ना था। सो ओनली दिस मच वी हैव, यू जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन द formulas, and after that we will solve exercise 3.2. I'm not pausing the video, डायरेक्टली यहाँ पर रब कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो। चलो, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 की, और बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस वी हैव इन दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, इट इज वी हैव टू ड्रॉ द फिगर्स। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट, एंड पार्ट ए वी विल सॉल्व फर्स्ट। इट इज समथिंग लाइक दैट, मतलब ये एक तो पहले तो ये ट्रायंगल, राइट, एंड कौन कौन से एंगल हमें गिवन है, 125 डिग्री, दिस इज अगेन 125 degree, and this exterior angle we have to find it out. Okay, चलो, तो फर्स्ट वाले फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, ये तीनों ही एक्सटीरियर एंगल है जो कि हमें गिवन है, राइट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एंगल का मेजरमेंट बताना है, दो हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब कि क्या होगा 125 प्लस x, इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री। ऐड करते हैं हम इनको, 125 250 विल बी देयर, प्लस x, so it will be equal to 360 degree, and x is equal to 360 degree minus 250 degree। तो ये कितना हो जाएगा, 0 will be there, 1 will be there,
and again 1 will be there. तो x की जो हमें वैल्यू मिली है इट इज 110 डिग्री. ठीक है, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला था जिसे हमें यूज करना था एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन एंड दिस इज पेंटागन. ओके, दिस इज द पेंटागन. रफली मैंने एक डायग्राम बना दिया है, ये पार्ट बी है. नाउ विल सी इसमें में क्या क्या गिवन है. वी हैव टू सी ये एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का गिवन है. दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है. देन नेक्स्ट एंगल वी हैव गिवन 70 डिग्री. फिर हमें एक x गिवन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देन दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री एंड फाइन वन मोर एंगल वी हैव दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. सॉरी, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है और एक एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट भी करना है. दैट इज दिस वन. एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. 70, 90, 60. 1, 2, 3 हमें गिवन है. फोर्थ वन इज x एंड फिफ्थ वन वी हैव टू सी. राइट, तो पहले हम ले लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी a. हम इस एंगल को a मान लेते हैं. अब a को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. ये एक ही लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये लीनियर पेयर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं. राइट, स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स है. तो एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 90 डिग्री. नाउ वी कैन फाइंड आउट किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन. राइट, तो वो कितना हो जाएगा. इन पांचों के एक्सटीरियर एंगल जो है इनकी मेजरमेंट के सम के बराबर एंड दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. 1 2 3 4 5 हो गया मेरे पास 5 और ये 360 डिग्री के इक्वल होगा. 70 प्लस 60 130 एंड ए की वैल्यू भी हमें यहाँ पर पता है, तो मैं लेट मी राइट डाउन द वैल्यू 90 60 90 is equal to 360. Okay, 90 90 180 180 plus 60 240 and 240 plus 70, so 310. x plus 310 degree is equal to 360 degree. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री which is equal to 50 degree. So from this formula we got the value of x that is equal to 50 degree. मतलब पेंटागन का जो पांचवा एंगल था it was having the measurement of 50 degree. एक और चीज़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं from the values कि ये जो पॉलीगन है इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है. वाई? अभी अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज भी सेम होती है, इक्वल होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके इंटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं. तो लीनियर पेयर होने के कारण हम 180 से ही सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमें एक्सटीरियर एंगल सेम मिलता है. यहाँ पर डिफरेंट है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इट इज अ इर्रेगुलर पॉलीगन. ओके, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन दैट क्वेश्चन इट इज गिवन find the measure of each exterior angle of a regular polygon of first we have given 9 sides. हमें पहले क्या गिवन है 9 sides. क्वेश्चन बहुत ही इजी है. हमें उस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है. वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगन, राइट. तो उनकी हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है विच इज हैविंग 9 sides, राइट. तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट मेजर of each exterior angle of regular polygon it will be how much 360 degree divided by number of side. यहाँ पे लिख देते हैं number of sides. So what we have here 360 degree upon 9. We will divide it 9 4s are 36 9 0 0, so 40 degree will be there. That means
नॉनागॉन जो पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, राइट. यू कैन राइट डाउन दिस स्टेटमेंट एज वेल. पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो कि द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon having 9 side is equal to 40 degree. Next जो उन्होंने दे करके रखा हुआ है, it is 15 sides. We have to find out the measurement of exterior angle which is having 15 sides. So same will be there. Formula जो है वो same रहेगा, this one. And we are talking about 15 sides. So what we will do? Change होगा हमारा कहाँ, number of sides पर. 15 कितना हो जाएगा? 15 2s are 30, right? 6 will be the remainder, so 15 4s are 60. 24 degree. मतलब वो रेगुलर पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स 15 है, उसके हर ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा इट विल बी 24 डिग्री. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if the measure of an exterior angle is 24 degree. very 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 simple question. इस टाइप का अभी एक हमने फॉर्मूला भी क्लियर किया है यहाँ पर कि यदि हमें एक्सटीरियर एंगल की, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन का हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता है तो हम उसके नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं, राइट. तो नंबर ऑफ साइड्स वी हैव टू सी हियर is equal to 360 degree upon measure of each exterior angle. Yeah, one exterior angle also you can write exterior angle. Okay. तो यहाँ पर उन्होंने हमें एंगल गिवन है, एंगल हमें जो दे करके रखा हुआ है, लेट मी चेक इट अगेन. सेम सेंटर में लिखते हैं, दैट विल लुक मोर बेटर, एप्रोप्रिएट. सो जो एंगल की वैल्यू में दे करके रखी हुई है इट इज 24 डिग्री. 24 डिग्री हमें वैल्यू गिवन है. सो व्हाट वी विल डू, 360 अपॉन 24 डिग्री. चलो कैंसिल करते हैं. पहले तो हम देखते हैं कि ये डिवाइड होगा भी या नहीं. 12 से यदि हम करेंगे सो 12 3 is 36, 0, 12 2 is 24. yes, we got 15 degree is the answer. The 15 degree will not be there. We are calculating the number of sides. So the polygon which is having, the regular polygon which is having an exterior angle measures 24 degree having 15 number of sides. Okay, 15 number of sides हमें given. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, that is how many sides does a regular polygon have? How many sides? Same question है, हमें number of sides बतानी है. Does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? यहाँ पर उन्होंने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया है. Instead of exterior angle उन्होंने हमें इंटीरियर एंगल दे करके रखा हुआ है. दिस इज द इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन की इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 165 डिग्री. हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स बतानी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द इंटीरियर एंगल वी कैन कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल. हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं. कैसे, मतलब मान लो कि कोई भी एक हमें इस तरीके का पॉलीगन दे करके रखा हुआ है जिसका एक साइड एक्सटेंड कर रहा है, सेकेंड साइड ऐसा है, राइट. तो दिस एंगल इज 165 डिग्री. ये वैल्यू सपोज x है, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सेम थिंग, लीनियर पेयर दे आर फॉर्मिंग हियर, राइट. सो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगन, इस रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, राइट. तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, 15 डिग्री ओनली वी विल गेट. मतलब वो रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना मिल रहा है 15 डिग्री, हमें उसके नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं. सो नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री को हम 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे। हाउ मच वी विल गेट? 15 1 15, 15 2 32, sorry 15 2 30 and 60 is 4, 24। दैट मीन्स वो रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है, इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, इट इज हैविंग 24 नंबर ऑफ साइड्स, उसकी 24 साइड्स होगी। अच्छा, फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चंस आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि जिस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी नंबर ऑफ साइड्स उतनी छोटी होती जाती हैं। जैसे यहाँ पर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 24 दे करके रखा हुआ था, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 थी, नंबर ऑफ साइड्स 15 थी, है ना। एंड यहाँ पर 15 डिग्री था एक्सटीरियर एंगल, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स उतनी ज़्यादा थी। एंगल बड़ा है ना, ये अगर हम इन्हें कंपेयर करें 24 डिग्री 15 डिग्री, तो ये एंगल बड़ा है, इसकी साइड्स नंबर ऑफ साइड्स कम है और इसकी नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा है, छोटी वैल्यू है। ओके, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, राइट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वी हैव गिवन 2 पार्ट्स, हमें इसके 2 पार्ट्स गिवन हैं। एंड फर्स्ट पार्ट आई रीड, इज इट पॉसिबल to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन हो जिसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री है, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट ए। एक्सटीरियर एंगल जो हमें गिवन है इट इज 22 डिग्री। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल जो होता है वो 360 होता है ना। अब अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल को, एक सिंगल वैल्यू को, एक एंगल की वैल्यू को 22 से डिवाइड करती हूँ और मुझे यहाँ पर यदि कोई एक इंटीजर मिलता है, इंटीजर भी क्या, हमें नेचुरल नंबर अगर मिल रहा है, सो देन आई कैन टेल कि हाँ एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन अवेलेबल होगा, है ना। मतलब 4 5, अगर 4 है तो दैट विल बी दी स्क्वायर, 5 है तो रेगुलर पेंटागन, 6 है तो रेगुलर हेक्सागन विल बी देयर, है ना। पर यदि हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा दैट मीन्स वी विल नॉट हैव, राइट। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो 22 1 22, ओके, रिमाइंडर विल बी 14, सो 140 विल बी देयर। और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 2 14 कैरी 114 आ जाएगा, राइट। एंड अगर हम 6 से करेंगे सो वी विल गेट 6 2 132, राइट। सो वी विल नॉट गेट दैट वैल्यू, हमें 140 के अराउंड कोई भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मतलब कि हमें प्रॉपर एक नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा, राइट। दैट मीन्स ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन अवेलेबल नहीं है, नहीं होता है जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री होती हो, ठीक है। सो इन द आंसर यू कैन, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सिंस 22 इज नॉट अ मल्टीपल, since 22 is not a multiple of 360 degree, sorry, since 360 degree is not a multiple of 22 degree, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 22 is not a factor of 360 degree, so there is not a regular polygon which is having the exterior angle of 22 degree, okay। now we'll see the part B। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, कौन सा 22 डिग्री, क्या 22 डिग्री किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, दैट वी हैव टू चेक, राइट। तो कैसे चेक करें, चलो देखते हैं हम। यदि हम रेगुलर ट्राइंगल की बात करें, सबसे छोटा उसमें क्या होता है 60 डिग्री, है ना। इनका सम होता है 180 और इसी से हम फॉर्म कर सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, राइट।
तो क्वाड्रिलेटरल में 180 180 360 हो जाता है। और इन्हीं ट्राइंगल्स से, मतलब जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, इन्हीं से हम एक 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन भी फॉर्म कर सकते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन। तो मतलब क्या हुआ 180 180 180 180 3 टाइम्स, राइट, 180 एंड 180, सो इट विल बी 360 एंड ये मिलेगा हमें 540। यदि वो पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल यदि वो 180 डिग्री का फैक्टर है, राइट, इफ 180 degree, if that interior angle is the factor of that 180 degree, then we can say कि हाँ वो एक रेगुलर पॉलीगन को फॉर्म करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखें अगर 22 डिग्री को, 22 डिग्री जो है वो 180 का फैक्टर नहीं है। 22 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 180 डिग्री, या 180 डिग्री 22 का मल्टीपल नहीं है, सो इट विल नॉट फॉर्म एनी रेगुलर पॉलीगन। वो कोई रेगुलर पॉलीगन को फॉर्म नहीं करेगा हैविंग द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. Now we'll move to question number 6, and question number 6 is, for first part we are reading, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए? एक मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए और क्यों? तो हम सबसे छोटे पॉलीगॉन से स्टार्ट करते हैं। चलो हम देखते हैं। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल मिलता है 60 डिग्री, स्क्वायर वी विल गेट 90 डिग्री, देन वी हैव पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, और वहाँ पर हमें मिलता है 108 डिग्री। तो यदि हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे हमारी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ साइड्स जैसे जैसे हमारी 3 4 5, राइट, 3 4 एंड 5, तो जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रही हैं उनकी इंटीरियर एंगल की वैल्यू, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, राइट, उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। और हमें ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की। सो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द मिनिमम मेजर और मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल of a regular polygon of any, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की जो सबसे छोटी इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है दैट इज 60 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब ये वो पॉलीगॉन है जिसकी सबसे कम नंबर ऑफ साइड। दिस इज द पॉलीगॉन विच हैज द least number of sides, which has the least number of side, that is why इसकी जो वैल्यू है वो भी मिनिमम है। जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी टोटल एंगल बढ़ता जाएगा और उसके कारण हर एंगल की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी, एंड दिस इज व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात अब हम कर रहे हैं, एंड दैट इट शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से हम इसी में फॉर्म करके देखते हैं। पार्ट बी हम यहीं सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट विल हैपन, यदि मैं इसके एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस करूँ, एक्सटेंड कर दिए, तो देखो ये होगा हमारा कितना 120 डिग्री, राइट, एंड दिस विल ऑल्सो बी 120 डिग्री। क्यों? 180 minus 60, 120 वी आर गेटिंग हियर। If we will talk about this, ये ऐसा होगा, ये वाला ऐसा होगा, again it will be 90 क्यों? क्योंकि सारे ही 90 हैं, 180 minus 90 we will get 90 only। ठीक है, 108 के लिए भी अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में देखा, हमें 72 डिग्री मिलेगी फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें जैसे जैसे इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज एवरी टाइम वी आर सबट्रैक्टिंग दैट वैल्यू फ्रॉम 180।
180 minus 60, it will be 120 degree. 180 minus next what will be 90 degree. So we are getting 90 degree. फिर क्या हो रहा है 180 minus 108 degree. So we are getting 72 degree. 180 is constant, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है that number is constant है ना. तो जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसके कारण एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. जितना ज़्यादा छोटा इंटीरियर एंगल होगा उतनी ज़्यादा बड़ी उसकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी, राइट. सो क्वेश्चन क्या था एक बार हम देख लेते हैं पहले, ताकि हम सेंटेंस फॉर्म कर सकें. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल. सो द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल विच इज पॉसिबल इज इक्वल टू 120 डिग्री. 120 डिग्री विल बी द पॉसिबल will be the possible maximum value for the exterior angle of a regular polygon. Reason क्या है, because उसका जो interior angle होता है, because its interior angle of that regular polygon is having the minimum value, उसकी सबसे छोटी value होती है. Okay, so this much what we have all about 3.2 and later on we'll go for the next exercises.